हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 18 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ 23 दिन का समय बचा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा निर्देश 1 से 5। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। अब इसमें क्या पूछा जाए कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने पर उत धन ज्वल, तो ये आप हलंत देख रहे हैं। तोड़ने के बाद ये हलंत देख रहे हैं आप, तो यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि, यानी कि जो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और विसर्ग दोनों। महर्षि में हो जाएगी स्वर संधि। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निसंदेह, निसंदेह में प्रयुक्त संधि क्या कौन सी होगी? अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये विसर्ग वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो आंख बंद करके आप लोग सी ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। पहचानने का तरीका यह है, निराशा, नी धन आशा नी, यानी कि इसमें भी विसर्ग दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहां पर भी आप लोग सी ऑप्शन पर टिक कर दीजिए, यहां पर भी हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है। उन्नति, उन्नत में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि दोनों। उत्धनमति, ऐसा नहीं है कि जहां पर ये चिन्ह लगे हों वहां पर विसर्ग संधि होगी, ऐसा नहीं है। तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो उत्धनमति, उत यानी कि उत, इस प्रकार से। अब आप इसमें हलत लग गया तो यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। सबसे पहले आप तोड़ना सीख लीजिए। जब आप संधि को तोड़ना सीख लेंगे ना तो संधि आप चुटकियों में करना सीख जाएंगे, गारंटी के साथ में। प्रश्न संख्या 6 से 10 देखेगा सभी बच्चे। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है कि पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, कर्मधार, द्विगु या तत्पुरुष। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जहां संख्यावाची शब्द हो वहां पर आपका द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। घनश्याम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। घनश्याम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुप्रिय, अव्ययभाव। यानी घन के तरह जो नयन है, जो घन के तरह मतलब सुंदर नयन, इसको आप बोल सकते हैं घन के समान नयन, ये बोल सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप रिमाइंड में ये फिट कर लीजिए, जहां पर घनश्याम पूछा जाए वहां पर आपका हो जाएगा कर्मधार समास। कौन सा समास? कर्मधार समास। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पीतांबर, पीला अंबर है जिनका। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाते हैं तो वहां पर हो जाता है बहुप्रिय समास, यानी कि पीला अंबर है जिनका यानी भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए, हर आ जाए,
वहां पर आपका हो जाता है कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि यथाशक्ति, यानी यथा दे सकते हैं, स्टार्टिंग में दिया गया यथा, यथोचित, यथाशक्ति, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो यहां हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो और ये वाक्य जो हैं, जो मैंने आपको बताया है, ये शॉर्ट ट्रिक है अव्ययीभाव पहचानने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, इसे आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास, कर्मधारय समास। तो उसे हम कहते हैं बहुप्रिय समास। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। निर्देश 11 से 15, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिर पर धारण करने योग्य क्या कहेंगे? छत्र, मुकुट, सिरोधार्य, तिलक। सिर पर धारण करने योग्य, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन बार बार। सिर पर धारण करने योग्य क्या होगा? इसको हम कहते हैं सिरोधार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परनिंदक, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहते हैं वाचाल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? विजित, अज्ञेय, अजय, दुर्जय। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद का समय जो होता है उसको हम कहते हैं माध्याह्न। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 से 20 देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। जैसे कि उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, सी है प्रतिकूल कार्य करना, डी है उल्टा पुल्टा करना। उल्टी गंगा बहाना का मुहावरा क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उल्टी गंगा बहाना यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इस प्रैक्टिस सेट में पूरा टेस्ट लगाएगा। पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, 70 क्वेश्चंस के आपको पूरे के पूरे आंसर बताने हैं, बहुत ही ईमानदारी के साथ में। सो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा? सबसे अलग रहना, अरनगल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सो इसका मुहावरा होता है यानी कि सबसे अलग रहना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? धूप में बाल सफेद ना करना, इसका मुहावरा क्या होगा? अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति, अनुभवी जीवन बिताना, बचपन में ही बाल सफेद होना। धूप में बाल सफेद ना करना, इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसका मुहावरा होता है अनुभवी जीवन बिताना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मुहावरा क्या होता है? इसका मुहावरा होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का मुहावरा क्या होगा? जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, बी है अपना संबंध तोड़ देना, सी है लिखे हुए को काट देना, डी है अनूठी युक्ति लिखना। कलम तोड़ना का मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, अपना संबंध तोड़ देना। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेंगे अच्छे अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इसमें यह पूछा जा रहा है कि मूर्धन व्यंजन है,
मूर्धा वाला व्यंजन कौन सा होगा ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए मूर्धा व्यंजन हो जाएगा टा, ठा, डा और ढा, ढा से ढक्कन। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चंस क्या है कि कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये किस कवि के लिए कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निराला, अज्ञे, बिहारी, केशवदास। कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये किस कवि के लिए कहा गया है। देखिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 23 दिन का समय बचा हुआ। 23 दिन में आप लोगों को ज्यादातर रिवीजन पर फोकस करना होगा और अभी तक आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर डालिए। मैथ, रीजनिंग, हिंदी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो पेपर में आपको काफी समय मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आप लोग पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये किस कवि के लिए कहा गया ये आपको बताना है। तो ये कहा गया है केशवदास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। प्रसाद, मोहन राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण लाल। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर वी यानी मोहन राकेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है। रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है यह आपको बताना है। तो वो होता है श्लेष अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन हमारा कि काकू का अर्थ क्या होता है। कौवा, कटु, चाचा या व्यय। काकू का अर्थ क्या होता है यह आपको बताना है। तो काकू का अर्थ होता है व्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मत गयंत, ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं। बैर, चौपाई, सोरठा, छपय। किस छंद में 6 चरण होते हैं यह आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छपाई में कुल 6 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है। क्रोध, भय, शोक, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा यह आपको बताना है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 29वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अब लौ न नसानी अब नौ नसहो राम कृपा भव निशा सिरानी आगे फिर न डसहो, यह कौन सा रस है। शांत, करुण, वात्सल्य, अद्भुत। तो ये जो है रस हो जाएगा शांत रस, क्योंकि इसमें क्या ये बताया जा रहा है कि अब लव ना नशानी अब ना नशे हो। राम कृपा यानी राम जो थे वो शांत रस के प्रति भाव ज्यादा रखते थे, इसलिए यहां पर शांत रस हो जाएगा। यानी जो करुणा के सागर थे और उनकी जो सोच थी कि पहले पापी को समझाओ, अगर पापी मान जाए तो अच्छी बात है, शांत ढंग से समझाओ, अगर मान जाए तो श्री राम ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की थी, अपने दूत भी भेजे थे, ये भी आपको पता होगा। अंगद को भी भेजा था, हनुमान जी को भी भेजा था, लेकिन रावण के ये बात समझ में नहीं आई थी, शांति प्रिय संदेश भेजा था, इसलिए यहां पर हो जाएगा शांत रस। इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। ये कुछ ट्रिक होती हैं जिनको पहचाना अच्छे से पहचाना जा सकता है। अगर आप परिभाषा याद करने लगे, नियम याद करने लगे तो आप कभी भी नहीं याद कर पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझने की, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। 30 देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। काज, हाथ, काम या काल। कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है। तो उसमें देखिए काल जो है ना, काल ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश 31 से 35, निम्नांकित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और अंत में दिए गए प्रश्नों के सही और गद्यांश की दृष्टि से सर्वोत्तम उत्तर 4 विकल्पों में से चुनकर दीजिए। संसार की 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं
और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। ये वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्राधान्य देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। तो जब भी गद्यांश आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए तो सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। कि प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। ऑप्शंस पढ़िए क्या पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद सोच समझकर आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि प्राय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं अपने कर्म एवं वाणी से। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है कि जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र शब्द शक्ति के प्रामाणिक रूप हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है 33, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, गांधी जी की महानता यह थी कि वे, गांधी जी की महानता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। कस्तूरबा और गांधी, महात्मा गांधी, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, वाणी और कर्म। ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाणी और कर्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 से 40, सही बर्तनी छांटी। आशीर्वाद, ये देखिए काफी बार एक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है आशीर्वाद, तो सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। आशीर्वाद यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 देखिएगा सभी बच्चे, संस्कृति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार लगा लीजिए तीनों के ऊपर। संस्कृति ऑप्शन नंबर वी ये सही हो जाएगा। जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, इस पर भी 10 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, क्योंकि समय की अगर हम बात करें तो समय आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 23 दिन का बचा हुआ है। धीरे धीरे समय है वो धीरे धीरे फिसल रहा है और परीक्षा की जो घड़ी है वो नज़दीक आ रही है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान से अगर तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। लास्ट वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी, ये आपको पता होगा, और 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है और अगले 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है इसमें जॉब पाने का। अगर आपका सपना पुलिस में जाने का है, अगर आपको पुलिस की वर्दी चाहिए, तो जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के ला रहा हूँ हिंदी के, उन्हें सॉल्व करते चलिए। क्योंकि मैंने वर्ष 2018 में मैंने आप लोगों को हिंदी की तैयारी करवाई थी और हिंदी में जो भी मैंने पढ़ाया था तो बच्चे हिंदी में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धीरे धीरे का समास क्या होगा। धीरे धीरे में समास क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पर यथा, अनु, का, जैसे कि मान लीजिए यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, का, भर, उद, हर। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धीरे धीरे का समास क्या होगा। यानी धीरे धीरे का समास वगैरह क्या होता है, धीरे के बाद धीरे, धीरे के बाद भी धीरे, धीरे के बाद भी धीरे, तो धीरे के बाद भी धीरे,
तो का आ रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा अव्ययभाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन है आंख ना दीदा कांड़े कसीदा लोककृति का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। योग्यता ना रहने पर भी काम की सेखी भरना। अगला क्वेश्चन है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, देखिए बार बार वही मनुष्य के लिए, जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। तो यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। तो वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द होता है शारदा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस क्वेश्चन क्या है कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसमें देखिए शुरू से ही ये पहले नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, आर्थिक और सामाजिक अन्याय की। इसके बाद बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। इस प्रकार से जो है आप लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। देखिए 3 बेर में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा। अनुप्रास, श्लेष, यमक, अनियोक्ति। तो देखिए जहां पर मतलब बार बार रिपीट हो, 3 बेर खाती थी वे 3, देखिए यहां पर जो है बार बार रिपीट हो रहा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। इसमें भी देखिए वही हाल है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य, देखिए वही मनुष्य है जो मनुष्य है मरे, वही मनुष्य जो मनुष्य आया। इसमें भी यमक अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग पहचान सकते हैं। नियम में याद करने की जरूरत ही नहीं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय हास्य, शांत, अद्भुत या भीप्तस्य। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विस्मय स्थायी भाव जो है ना, ये अद्भुत रस में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। इसमें कौन सा वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहते हैं। विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। जिसके बराबर कोई ना हो उसको हम कहते हैं अनुपम, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, बंदर का तत्सम रूप क्या होता है। मरकट, कपि, वानर, हरि। बंदर का तत्सम रूप क्या होगा, यह आपको बताना है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। बंदर का तत्सम रूप होता है वानर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार होगा। श्लेष, उपमा, रूपक या रूपकातिशयोक्ति। चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार होगा, यह आपको बताना है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है। तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा, यह आपको बताना है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। 3 लोक से मथुरा न्यारी यानी कि सबसे निराला, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस क्वेश्चन हमारा है कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। राधा, सीता, सत्यभामा, द्रौपदी।
मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए मिथिलेश कुमारी हम कहते हैं सीता को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, नीरजा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, यह आपको बताना है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था प्रियप्रवास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंत शब्द का समानार्थी पहचानिए। अंत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? अन्यथा, अतएव या परिणामत, अस्तु। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कर्ता ने क्रम को का, कर्ता ने क्रम को का, संप्रदान के लिए अपादान से। जब आप यह याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। और सबसे खास बात यह है कि तत्पुरुष समास वो भी आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, इसलिए यहां पर हो जाएगा अपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द कौन सा होगा? विचार में एक प्रत्यय लगाने से। वैचारिक, वैचारिक, विचारिक या विचौरिक या वैचारिक, इक लगाने से, प्रत्यय लगाने से शब्द कौन सा बनेगा, यह आपको बताना है। तो यह बनेगा वैचारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेगा शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी, यह आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि जब आदमी के ऊपर बुढ़ापा आता है ना तो बुढ़ापा उसको महसूस होने लगता है, यानी वो अपना भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखें वाली, और यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होता है? आपत्ति, निर्धनता, आफत, विपत्ति। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, निर्धनता। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? अज्ञ, विज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए विज्ञ जो है ना, विज्ञ, ये अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण, विशेष, सर्वनाम, अव्यय। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, यह आपको बताना है। तो ये विशेषण का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा, साफ पता चल रहा है, एरा, लुटेरा, एरा, 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 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सभी आप क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। नी, ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? अनुगत या पिछलुगु या पिछल, आगत। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, यह आपको बताना है। तो अनुगत जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन या अधक पारी जैसे रोग। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मानसिक कष्ट। अगला क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? ये आपको बताना है कि काटना का तत्सम शब्द क्या होता है? कटन, कटित, कर्तन या कटिंत। काटना का तत्सम शब्द क्या होगा? काटना का तत्सम शब्द होता है कर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। रुपए खाली स्थान है, रिक्त स्थान है तो शब्द चुनिए। रुपए खनकते हैं, सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निशा का विशेषण रूप क्या होता है भाई? निशाचर या निश्चित या निशांत या नैस। निशा का विशेषण रूप क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो निशा का विशेषण रूप होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नैश होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है? मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अलगाव की स्थिति। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास या कर्मधार समास। चक्र किसकी उंगली में होता है? भगवान विष्णु की, यानी कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर हो जाता है बहुप्रिय समास। तो भगवान विष्णु यानी भगवान का नाम आ रहा है इसमें, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चक्रपाणी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का सन्धि विच्छेद होगा? उच्छ्वास का सन्धि विच्छेद शब्द क्या होगा ये आपको बताना है, यानी उत्तधन श्वास, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यहां पर आपको संयुक्त व्यंजन की पहचान करनी, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो देखिए फा जो है ना, फा, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निधन कलंक का सही संधि शब्द क्या होगा? निधन कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। निष्कलंक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा कर्मधार समास है? नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। निम्न में से कौन सा कर्मधार समास है ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नील गगन में हो जाएगा कर्मधार समास। ठीक है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चांदनी जो है ना ये कौमुदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 75 में 70 क्वेश्चंस आप लोगों को सही जवाब बताने थे। तो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि कितने क्वेश्चंस के आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं। और देखिए एग्जाम होने में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 23 दिन का समय बचा हुआ है। परीक्षा की जो तिथि है वो बहुत ही नज़दीक आ रही है धीरे धीरे, और वक्त जो है वो हाथों से फिसलता जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालिए और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे परीक्षा में ये होगा कि टाइम की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप कट ऑफ के दायरे में बहुत जल्द आ जाएं और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।